हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए फिर से एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ रोज़ केयर के बारे में। सिंडर मीडिया हो या सॉइल मीडिया हो, आज टोटल केयर बताऊंगी। प्री मॉनसून या मॉनसून के टाइम आप प्लांट्स का किस तरह से केयर करेंगे, क्या क्या फर्टिलाइज़र देंगे, क्या क्या मेडिसिन देंगे, इस सब के बारे में। बहुत दिनों से आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि दीदी यूट्यूब से आप क्यों हट गई है, लॉन्ग वीडियोज़ आपका क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से बिज़ी थी। आप लोग मेरा लाइफस्टाइल वीडियो सुमनास ब्लूमिंग लाइफ फॉलो करते हैं, देखे ही होंगे कि मैं बहुत दिनों से बाहर थी, तो इस वजह से ठीक से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो चलिए, फिर से मैं आ गई हूँ यूट्यूब में और आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों। इस समय मैं किस तरह से अपना गार्डन का केयर कर रही हूँ, सब उसके बारे में आज टोटल डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करूंगी हमारी इधर की मौसम की। तो अभी हमारे यहाँ पे अभी तक मॉनसून आया नहीं है दोस्तों। अजीब सा मौसम है। सुबह उठ के देखती हूँ कि बादल छाए हैं, लेकिन 7 दिनों से कोई बारिश एक बूंद भी नहीं गिरा है। कभी कभी तो दिन भर पूरा धूप रहता है और दिन भर एक उमस गर्मी रहता है। इस समय हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि पौधे को किस तरह से केयर करें। जो पानी देने का मेरा रूटीन है वो थोड़ा सा अभी मैंने चेंज किया है। देखिए, जिस दिन दिन भर धूप रहता है, सुबह के टाइम में 2 बार पानी दे देती हूँ। जैसे सुबह उठ के 7:30 बजे के अंदर मेरा जो फीडिंग होता है, पानी देना होता है, वो मैं दे देती हूँ। उसके बाद 11:30 बजे के अंदर मैं एक बार फुल पानी देती हूँ। जिस दिन क्लाउडी वेदर रहता है उस दिन इतना पानी का ज़रूरत नहीं रहता है, बारिश हो या ना हो। तो मैं थोड़ा सा लेट दे देती हूँ, 12:30 बजे इस समय दे देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं शाम को एक बार पानी दे देती हूँ। लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप रहता है उस समय मैं क्या करती हूँ, 11 11:30 बजे एक बार देती हूँ, फिर दोपहर को 2 बजे एक बार देती हूँ, फिर शाम को एक बार दे देती हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा आपकी वेदर के हिसाब से दोस्तों पानी आप कैसे देंगे। ये सॉइल मीडिया के लिए और कंफ्यूजिंग है। जैसे सॉइल मीडिया में आप सुबह दे रहे हैं तो दोपहर को शायद आप 1:30-2 बजे एक बार दे दे। अगर धूप है, अगर धूप नहीं है तो शाम के टाइम एक बार दे दीजिए। ज़्यादा पानी इस समय मत दीजिए। पानी का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। फॉगर भी इस समय मैं बहुत कम चला रही हूँ। कभी ज़्यादा धूप होती है तो दिन के टाइम में 1-2 बार फॉगर ऑन करती हूँ। अदरवाइज़ फॉगर ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, पत्ते में ब्लैक स्पॉट का फंगल प्रॉब्लम इस तरह का हो सकता है। मेरे एक पौधे में हुआ है। जब मैं बाहर गई थी तो कंटिन्यूअसली फॉगर चल रहा था। फॉगर एक ड्यूरेशन पे चलता है दोस्तों। आप अगर उसका सेटिंग करके जाएंगे तो मेरा फॉगर जैसे 45 मिनट्स तक चलेगा, उसके बाद 45 मिनट्स रुक के फिर 45 मिनट्स चलता है। तो एक फॉगर में पानी बाय डिफ़ॉल्ट गिर रहा था, पौधे में कंटिन्यूअस गिर रहा था। तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा ये हो गया है और उसमें फंगल प्रॉब्लम पानी से हो गया है। तो मेरे आने के बाद मैं उसको अलग की हूँ, उसको ठीक की हूँ और फॉगर का भी मैं देख के अभी चला रही हूँ। खुद समझ के ये पानी आपको देना पड़ेगा। अभी देखिए, उस प्लांट को मैं दिखा रही हूँ, ये है कूल वाटर का पौधा। ये फॉगर के डस्ट नीचे ही था और कंटिन्यूअसली इसमें पानी गिरता रहा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों। अभी इसमें हफ्ते में 1 दिन मैं एमिस्टर टॉप का स्प्रे करूँगी तो ये जो ब्लैक स्पॉट का प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगा। अभी कुछ ऐसी जगह की बात करूंगी दोस्तों जहाँ पे मॉनसून हो गया है, वो कैसे पानी का यूज़ करेंगे पौधे में। तो देखिए, जैसे कोलकाता है और साउथ इंडिया है, वहाँ पे मॉनसून का मैं सुन रही हूँ कि आ गया है। तो मॉनसून चलते समय कोई भी पानी आप मत दीजिए, शावरिंग मत कीजिए, ड्रेंचिंग मत कीजिए। और क्या है, आप इस समय फीडिंग भी बंद रखिए। ठीक है, जब बारिश होगा तो पौधे में नेचुरल ग्रोथ आ ही जाता है बारिश के पानी से, तो इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फर्टिलाइज़र इस समय स्टॉप रखिए।
बारिश ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो ड्रेनेज का ध्यान रखिए पौधे के गमले का। जैसे सॉइल मीडिया में थोड़ा सा क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी जम जाता है। तो इस समय ड्रेनेज का ध्यान रखिए, ड्रेनेज होल चेक कीजिए कि पानी ठीक से निकल रहा है कि नहीं। सेंटर मीडिया में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं अपने ही करेंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका इस समय मीडिया चेंज करने की ज़रूरत है, तो फटाफट आप लोग रिपोर्टिंग का काम कर दीजिए। गर्मियों के समय मुझे बहुत मैसेजेस आ रहा था कि दीदी इस समय क्या रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रूट बाउंड हो गया है, गमला छोटा पड़ रहा है। तो मैंने सजेस्ट किया था कि नहीं, बारिश तक रुक जाइए। तो अभी जिस जिस जगह पे बारिश हो रहा है, एटलीस्ट 2-3 दिन तक भी अगर बारिश चला है, तो आप लोग पौधे का तुरंत रिपोर्टिंग कर दीजिए, रूट कट कर सकते हैं इस समय रिपोर्टिंग करके। और अगर बारिश रहा तो आप लोग ओपन जगह पे प्लांट्स को रख सकते हैं। अभी दोस्तों बात करूंगी फर्टिलाइज़र की। इस समय फर्टिलाइज़र आप लोग कैसे पौधे में देंगे। तो जहाँ पे बारिश अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो फर्टिलाइज़र कंटिन्यू करें। और जहाँ पे बारिश हो रहा है, अभी फर्टिलाइज़र स्टॉप रखिए। जिस दिन बारिश नहीं होगी उसी दिन ही आप लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो एक इजी फर्टिलाइज़र का शेड्यूल मैं बता देती हूँ इस समय, सॉइल मीडिया हो या सेंडर मीडिया हो, दोनों के लिए। तो सॉइल मीडिया वाले आप लोग हफ्ते में 1 दिन ह्यूमिक एसिड ज़रूर दीजिएगा पौधे को। ह्यूमिक एसिड दोस्तों प्लांट्स की जो रूट का ग्रोथ होता है, इसके लिए बहुत काम आता है। तो ह्यूमिक एसिड आप लोग हफ्ते में 1 दिन 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप लोग दीजिए। और उसके बाद हफ्ते में 1 दिन 13-40-13 दीजिए। इस समय ग्रोथ का टाइम है दोस्तों। ये सब जो फर्टिलाइज़र रहेगा ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। प्लांट्स अगर छोटा है, नया प्लांट्स लगा रहे हैं, तो 12-61 यूज़ कर सकते हैं। 13-40-13 भी हफ्ते में 1 दिन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप MgSO4 यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में मैंने MgSO4 थोड़ा सा यूज़ बंद कर दी थी, लेकिन अभी इस समय आप लोग MgSO4 ½ ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप पौधे में दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका बड़ा पौधा हो, आपका सॉइल मीडिया में बड़ा प्लांट्स हो, तो आप उसमें 20-20-20 NPK भी 1 दिन हफ्ते में दे सकते हैं। आप 1 दिन NPK के साथ बायोवीटा या ताकत, कोई भी एक सीवीड आप लोग प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। और 1 दिन दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे ज़रूर कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट का कभी भी स्टॉप मत कीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट रेगुलर स्प्रे से पौधे का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, पत्ते में एक शाइन आता है, जो भी प्रॉब्लम होता है लीव्स का वो कंट्रोल हो जाता है। तो सॉइल मीडिया का टोटल मैं जो शेड्यूल है हफ्ते का, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन लिख दूंगी दोस्तों, इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार मेरी सॉइल मीडिया का प्लांट्स की अपडेट आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरी बहुत ही कम सॉइल मीडिया में प्लांट्स है दोस्तों। मैंने लगाया तो बहुत था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सिंडर में कन्वर्ट कर दिया। बस आप लोगों के रिक्वेस्ट से, मैं केयरिंग वीडियो दिखाने की वजह से मैं 4 प्लांट्स को अभी सॉइल में रखी हूँ, और इसका भी रिपोर्टिंग कुछ ही दिनों में मैं करूँगी। अभी गमला मेरा छोटा पड़ रहा है, तो ग्रोथ अच्छा ही है। इसका कैसे रिपोर्टिंग करूंगी दोस्तों, अपकमिंग वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। अब बात करूंगी सिंडर मीडिया की इस समय फीडिंग शेड्यूल क्या होगा। तो ह्यूमिक एसिड दोस्तों दोनों पौधे में आपको देना ज़रूरी पड़ेगा। आप चाहे तो जो इतने भी बड़े प्लांट्स हैं, 1 से 1.5 ग्राम के आसपास आप लोग ह्यूमिक एसिड यूज़ कीजिए। अगर लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो 1.5 ml। बड़े प्लांट्स मेरे सब है, बड़े छोटे सारे प्लांट्स में मैं देती हूँ 1 लीटर पानी में मिला के, पौधे को अच्छे से ड्रेंचिंग करती हूँ। हफ्ते में मेरा 1 दिन का ये शेड्यूल रहता है। उसके साथ साथ जो NPK मैं यूज़ कर रही हूँ इस समय 13-40-13, 20-20-20 और 13-0-45, ये तीनों फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ। गर्मी कम हो गया है, बारिश नहीं होता है, तो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं उस दिन थोड़ा छोड़ देती हूँ। और उसके साथ साथ मैं MgSO4 ½ ग्राम करके पर लीटर पानी में मिला के दे देती हूँ, NPK के साथ ही दे देती हूँ। हफ्ते में 1 दिन सीवीड यूज़ करती हूँ, कभी बायोवीटा दे देती हूँ, तो कभी ताकत दे देती हूँ। तो इस तरह से सीवीड का मैं कंटिन्यू मैं यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। इससे पौधे का बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गया है। जब बारिश कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय मेरा फर्टिलाइज़र नहीं चलेगा, कोई भी फीडिंग मैं पौधे को नहीं दूँगी।
फर्टिलाइज़र शेड्यूल दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगी, रोज़ प्लांट की डिजीज़। गर्मियों में मैंने जिस बारे में ज़्यादा बात किया था वो है थ्रिप्स एंड माइट्स। तो इस समय दोस्तों माइट्स का प्रॉब्लम देखिएगा धीरे धीरे चला जाएगा। मॉइस्चर वेदर जो रहता है दोस्तों, बारिश जितना रहता है, पौधे का पत्ता जितना गीला रहता है, माइट्स उसमें नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपका इस समय आपको नहीं दिखेगा। थ्रिप्स जब भी नया ग्रोथ होता है, थ्रिप्स होता है, तो थ्रिप्स का मेडिसिन इस समय आप लोग यूज़ करते रहिए। कॉन्फिटर हफ्ते में एक दिन ज़रूर यूज़ कीजिए। अभी जो पौधे का मेन प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो है फंगल प्रॉब्लम। तो चलिए इसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल करेंगे इसके बारे में बताती हूँ। रेगुलर कुछ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे है फंगीसाइड एमिस्टर टॉप, ये मैं हफ्ते में एक दिन अभी रेगुलर यूज़ करूँगी। एक जो ml है पर लीटर पानी में मिला के दोस्तों मैंने इस तरह सा एक पानी बना लिया है। अब इसको मैं पत्ते के ऊपर स्प्रे करूँगी अच्छे से, मॉर्निंग के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में ये आप स्प्रे कीजिएगा। जिस दिन आप एमिस्टर टॉप सुबह आप यूज़ करेंगे, आप उस दिन शावरिंग मत दीजिएगा पौधे का। और अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं हो रहा है तो इवनिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उस समय आप शावरिंग थोड़ा बंद रखिए। अगर आपके वहाँ पे बारिश हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, आप ड्यूरेशन देख के, जैसे बारिश रुक गया है, पत्ता थोड़ा सा पानी सूख गया है, उसके बाद आप दीजिए। कम से कम 2-3 घंटा पत्ते के ऊपर आपको स्टे करना चाहिए। अगर आपको लगे बारिश के पानी से पत्ता बार बार ये वॉश हो रहा है तो इसके साथ जो है दोस्तों स्प्रेडर यूज़ कीजिए। स्प्रेडर यूज़ करने से दोस्तों पत्ते के ऊपर ये स्टे करता रहेगा और जो दवाई है वो काम करेगा अच्छे से। जैसे गर्मी में मैंने बताया था दोस्तों डाईबैक का एक इशू होता है, कम पानी से, ज़्यादा पानी से भी डाईबैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पानी पौधे के जो गमला है उसमें जमा ना हो। जमा होगा तो धीरे धीरे वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, रूट से ही ये प्रॉब्लम्स होता है। तो इसीलिए ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहिएगा। बारिश में क्या क्या डिजीज़ होता है दोस्तों, किस तरह से हम पौधे को सेव कर पाएंगे, इसके बारे में मेरा लास्ट ईयर का जितने भी वीडियोस है आप लोग प्लीज़ चेक कीजिए। आपके प्लांट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे आप लोग फ़ोटो भेज सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं दीदी नया प्लांट्स कब खरीदे, तो इस समय अगर आप चाहे तो ऑफलाइन नया प्लांट्स ले सकते हैं। ऑनलाइन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि सब जगह पे मौसम एक जैसा नहीं है। इस उमस वेदर में कभी कभी क्या होता है प्लांट्स ख़राब आता है। तो ऑनलाइन ना खरीद के ऑफलाइन अगर आप नर्सरी जाके प्लांट्स ले सकते हैं तो लीजिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यही एंड करती हूँ, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।